हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले ये बढ़िया सी वेज मंचूरियन ग्रेवी। आप इसे जो भी इंग्रेडिएंट्स घर पे उसके साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक लार्ज मिक्सिंग बोल में हम लेंगे पत्ता गोभी। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को एकदम फाइन चॉप करके रखा है, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे एकदम बारीक कटे हुए गाजर। तो आप चाहें तो इसको भी ग्रेट कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन वाइट्स, यानी कि हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से कैप्सिकम्स बारीक कटे हुए। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ 8 से 10 बीन्स, इसे भी मैंने एकदम बारीक काटा है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून मैदा। और उसके साथ ही मैं डालूंगी बाइंडिंग और क्रिस्पीनेस के लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, 1 से 2 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून रेड चिली सॉस या फिर पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे, तो हल्की हल्की अपने हाथों से ऐसे बाइंड करते जाइए। देखिए ऐसे थोड़ा दबा दबा के। तो अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें ना हल्का सा पानी और डाल के, थोड़ा सा और पानी स्प्रिंकल करके एकदम हल्का सा डालिएगा। ऐसे आटे जैसी कंसिस्टेंसी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी मत डालिएगा वरना एकदम मिक्सचर गीला हो जाएगा। कोशिश करके जितना पानी आपने डाला है उसी से बाइंड करते जाइए। और हाँ, अगर आपका मिक्सचर गीला भी हो जाए तो उसमें हल्का सा और कॉर्नफ्लावर डाल के इसको एकदम आटे जैसा हम तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। ये देखा आपने, एकदम सेमी सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है। तो अब आटा तैयार हो गया। अब अपने हाथों में हल्का सा तेल ले लेंगे, थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि आटा हाथों में चिपके ना। और फिर थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लेंगे अपने हाथों में, करीबन 1 से 2 टेबलस्पून, और ऐसे एक राउंडल बनाते जाएंगे, एक लड्डू जैसा इसको फॉर्म करते जाएंगे अपने हाथों से। तो इसको थोड़ा सा ऐसे रोल करते हुए बाइंड करते जाइए। मैंने यहाँ पे आज मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाए, आप चाहें तो थोड़े बड़े या फिर बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़े छोटे बॉल्स भी आप तैयार कर सकते हैं। तो ये देखा आपने, एक बॉल तैयार हो गया है, ये एक मंचूरियन बॉल तैयार हो गए। इसी तरह से बाकी के बॉल्स भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे सारे मंचूरियन बॉल्स रेडी हो गए हैं, और इतने सारे बॉल्स मैंने तैयार किए इतने से मिक्सचर के साथ। और अब इनको हमें फ्राई करना है। तो फ्राइंग करने के लिए यहाँ पे पहले से ही मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, मीडियम हाई फ्लेम पर रखा है मैंने इसे। और इसमें हम ये ड्रॉप करते जाएंगे, मतलब हम डालते जाएंगे। 3 से 4 बॉल्स आप डाल दीजिए अपनी कढ़ाई के हिसाब से, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना क्या होगा ना, ये आपस में चिपक जाएंगे और जो तेल का टेम्परेचर है ना वो भी बहुत लो हो जाएगा। तो कोशिश करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे बॉल्स डालते जाइए और इसे मीडियम हाई पर हम फ्राई करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे तलने के समय आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो तेल है ना वो मीडियम हाई टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लो या फिर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। मीडियम रहेगा तो ही जो अंदर की वेजिटेबल्स है ना, मतलब वो अंदर तक के बॉल अच्छे से पक जाएगा। तो बस इसे फ्राई करते जाइए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। वरना अगर आप हाई फ्लेम पर अगर फ्राई कर देंगे ना तो ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क लगेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस इसे फ्राई करते जाइए। ये देखिए अब आपको पता चल रहा है देख के ही, अच्छे से फ्राई हो गए। इसको मैंने फ्राई किया करीबन 3 मिनट के लिए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए और पक गए हैं। तो बस इनको अभी हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से बाकी का बैच भी फ्राई कर लेंगे और फिर इन्हें भी निकाल देंगे इस टिश्यू पेपर के ऊपर। तो ये देखा आपने, मेरे सारे ड्राई मंचूरियन बॉल्स रेडी हो गए, बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं, एकदम बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आया है उनके ऊपर। ये ऐसे बहुत मज़े के लगते हैं खाने में फ्रेंड्स। तो अगर आपको इसको ऐसा स्टार्टर सर्व करना है तो आप इसको ऐसा ड्राई स्टार्टर भी आप सर्व कर सकते हैं। पर क्योंकि हम इसका आज ग्रेवी फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो इसको हम आप आगे प्रोसेस करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में या फिर आप कढ़ाई वॉक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। हाई फ्लेम पर हम रखेंगे क्योंकि चाइनीज़ बना रहे हैं। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, और उसके बाद मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक। फिर हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, और फिर डालूंगी हरे प्याज का हरा हिस्सा। तो अब इन सारी चीज़ों को बस अभी थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, करीबन 20 से 30 सेकंड के लिए, जैसे कि अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा चला जाए, मतलब वो थोड़े से फ्राई हो जाए। और उसके बाद हम डालेंगे 1 प्याज जिसे मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है, और साथ ही मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम भी जिसे मैंने क्यूब्स में काटा है, और इसको भी हम मिक्स करते जाएंगे। तो इसको भी थोड़ा टॉस कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम ऐड करेंगे सारे सॉसेस। तो इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस। इससे बहुत ही अच्छा टैंगी, मतलब खट्टा मीठा फ्लेवर आता है, और ना ग्रेवी एकदम अच्छे से बैलेंस हो जाती है इसके वजह से। तो टोमेटो सॉस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली सॉस, या फिर आप पेस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं।
और फिर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून भर के शेज़वान सॉस। ये फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसमें, वैसे ये तो ऑप्शनल है लेकिन बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप घर पे शेज़वान सॉस कैसे बनाते हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो इसके ऊपर बना चुकी हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, तो करीबन 2 से 3 टीस्पून सोया सॉस आप डाल सकते हैं। आप डार्क लाइट कोई भी सोया सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल हो डाल दीजिए और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे हाई फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए, जिससे सारे सॉसेस अच्छे से आपस में मिलजुल जाएं। बिल्कुल थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए क्योंकि सारे सॉसेस में ऑलरेडी नमक होता है, तो बहुत ज़्यादा मत डालिएगा और इन सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि हम ग्रेवी फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो इसमें मैं डालूंगी करीबन 2 से 3 कप पानी, और पानी डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो जब तक इसमें उबाल आ रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब इस ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें हम डाल देंगे करीबन आधा कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे कोई भी लम्स ना रहे। इससे हमारी ग्रेवी एकदम बढ़िया तरीके से गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए पानी चेक करते हैं, इसमें उबाल ऑलमोस्ट आ ही गया है। अब इसको हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर, तो पूरा एक साथ ऐड नहीं करना है, इसे 2 बैचेस में ऐड करना है। तो पहले थोड़ा मिक्सचर डाल दीजिए कॉर्नफ्लावर का, उसको मिक्स करते जाएंगे और उसके बाद बाकी का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइए और मिक्स करते जाइए और इसमें लगातार उबाल आते ही रहना चाहिए, तो ही आपकी ग्रेवी है ना बढ़िया तरीके से गाढ़ी हो जाएगी। पूरा मिक्सचर एक साथ मत डालिएगा वरना ना जो ग्रेवी है ना लम्पी हो जाएगी, मतलब उसमें गांठें आ जाएगी। तो इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाइए। तो ये देखिए करीबन 2 मिनट के बाद आप देखिए कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है और अच्छे से उबल रहा है, ग्रेवी भी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ये देखिए ग्रेवी थोड़ी सी थिक भी हो गई है और अच्छी खासी शाइन भी आ गई है इसमें। बिल्कुल ऐसी ही ग्रेवी हमें चाहिए। तो इस समय आपको चाहिए तो आप इसमें सारी सीजनिंग, सॉल्ट, पेपर और सॉसेस जो भी है आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं और उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखा आपने, बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी की ग्रेवी हमें चाहिए। तो बस ये अच्छे से पक गई है, इसे इतना गाढ़ा करने में, इतना पकाने में करीबन 4 से 5 मिनट लग गए। तो इस वक्त जैसे मैंने आपको कहा सब कुछ चेक कर सकते हैं टेस्ट करके। तो मैंने टेस्ट किया तो इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो बस ये ग्रेवी तैयार होगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है ग्रेवी फ्रेंड्स, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इसमें हम मंचूरियन बॉल्स भी डालने वाले हैं। अगर बहुत गाढ़ी हो गई ना ग्रेवी इसी वक्त तो मंचूरियन बॉल्स एकदम सॉगी, मतलब एकदम गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी लगेगी, मज़ा नहीं आएगा वो खाने में। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी सारे मंचूरियन बॉल्स जो कि हमने फ्राई करके रखे थे और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ हरे प्याज का हरा हिस्सा भी और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे करीबन 2 और मिनट के लिए। तो इसे मिक्स करते ऐसे लगातार पकाते जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल ऐसे एकदम जो कोफ्ते हैं ना उसको एकदम नरम नहीं करना है क्योंकि हम कोफ्ता करी नहीं बनाने जा रहे हैं, हम वेज मंचूरियन ग्रेवी बना रहे हैं। तो बस इसको मिक्स करेंगे और पकाएंगे बस 2 और मिनट के लिए और फिर इसको गर्मा गर्म आप सर्व कर सकते हैं, एकदम पाइपिंग हॉट गर्मा गर्म सर्व कीजिए इसे। आप नूडल्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे ही आप ऐसे ही खा सकते हैं, मज़े की लगती है। तो ये देखिए डिश तैयार हो गई है। इस बोल में ग्रेवी भी दिख रही है, मंचूरियन बॉल्स भी एकदम मज़े के दिख रहे हैं और इसके ऊपर आप डाल सकते हैं थोड़ा सा और हरे प्याज का हरे हिस्सा। तो इस बढ़िया से वेज मंचूरियन को आप एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल वेज फ्राइड राइस के साथ। तो चलिए मैं आपको उसकी झटपट रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती चावल लिए थे जिसको मैंने बॉईल कर लिया है थोड़े से नमक के साथ और इसको मैंने पूरा बॉईल नहीं किया, 90% तक के पकाया है। आप चाहें तो लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 8 से 10 बीन्स ऐसे कटी हुई क्योंकि उसको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। फिर हम इसमें डालेंगे हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा। फिर मैं डाल रही हूँ 1 गाजर ऐसे कटा हुआ, आधा कैप्सिकम, इसे भी फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, काली मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे। तो बस ये बेसिक फ्राइड राइस के लिए सारी चीज़ें रेडी हो गई। इसमें हम डाल देंगे बॉईल किए हुए राइस और साथ ही मैं डाल रही हूँ हरे प्याज का हरा हिस्सा भी और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए या फिर जब तक इस सारे राइस में अच्छा सा फ्लेवर ना आ जाए, अच्छी सी कोटिंग ना आ जाए सारे सॉसेस की। तो अच्छे से मिक्स करते जाइए, ओवर मिक्स भी नहीं करना है। तो ये देखिए बिल्कुल खिला खिला एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे एकदम झटपट सा तैयार हो गया वेज फ्राइड राइस। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं इस मंचूरियन के साथ। थी ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी। तो बस फ्रेंड्स ये थी मेरी एकदम आसान सी आज मैंने बनाई है चाइनीज़ ग्रेवी। तो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।